तारिक साहब, जो मुल्क के अंदर सियासी फ़िज़ा है उसके अंदर फिर मुश्किल फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है। जहां आपको ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए हो, उसी के अंदर एक इशू वो है जो इस वक्त मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है। और आज आए या कल आए, मैंने अभी MBS का आपको स्टेटमेंट भी सुनाया, वो दबाव आना है पाकिस्तान के ऊपर। जब सऊदीज़ को वो बोलते हैं तो सऊदीज़ कहते हैं पाकिस्तान और इंडोनेशिया को अब साथ शामिल करें, फिर इब्राहिम अकॉर्ड्स की तरफ हमारी पेशरफ्त हो सकती है। तो ये प्रेशर आप पे आने वाला है, आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, ऐसी फिलहाल मेरे तक तो ऐसी बात अभी नहीं आई, और ना इस पे कोई डिस्कशन हुई है। और मेरा ख्याल है इस पे बेहतर कमेंट मोफा करे तो बेहतर है। और जब भी मैं अभी तक मैंने ऐसी कोई बात हुकूमती सर्कल के अंदर नहीं सुनी, एंड आई वुड लीव इट फॉर द फॉरेन ऑफिस टू रिस्पॉन्ड बेटर। सर, जो 8 कंट्रीज़ जिन्होंने उस ट्रंप के प्लान को सपोर्ट किया था उसके अंदर पाकिस्तान भी था, और हमें उस सिक्योरिटी फोर्स का भी मुमकिन तौर पर हिस्सा बनने के ऊपर फैसला करना है। और ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, हमने UN के अंदर उस UN सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर उस प्लान को भी, ट्रंप के प्लान को जो सपोर्ट करने वाली रेजोल्यूशन है उसके लिए भी वोट किया। उस ट्रंप के साथ उस मीटिंग में जो ममालिक थे, टर्की था, इंडोनेशिया था, जॉर्डन था, टर्की था, पाकिस्तान था, उसमें भी हम साथ बैठे थे। तो हमारी उसमें अब स्टेक्स हमारे बढ़ गए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ गई। देखिए, हमारा जो किरदार था सीज फायर के हवाले से जो दीगर इस्लामी अरब ममालिक का था, वो बिल्कुल सीज फायर में हमने अपना किरदार अदा किया। आगे क्या वे फॉरवर्ड बनता है, मुझे अभी इसका उस तरह से इल्म नहीं है। एंड जैसे मैंने कहा कि बेहतर है कि इस पे फॉरेन ऑफिस कमेंट करे, मगर पाकिस्तान की तो ख्वाहिश थी कि एक अमन कायम हो, एक सीज फायर हो, और वो सीज फायर अचीव हुआ। व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, टाइम विल टेल, एंड आई विल लीव इट फॉर द फॉरेन ऑफिस टू कमेंट ऑन दैट। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ। बहुत आजकल वो यहाँ गॉसिप चलती है बाद इश्यूज़ के ऊपर, तो जनरल फैज़ के हवाले से भी चल रही है कि वो जो 9 मई वाले मामला थे या वो एक सोसाइटी वाला मामला था, तो जनरल फैज़ का जो ट्रायल है वो भी किसी हतमी स्टेज पर, हतमी मरहले पर पहुँच चुका है। कुछ उसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, मैंने भी मीडिया रिपोर्ट्स ही सुनी हैं, और लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। और रेस्ट अश्योर्ड कि उसमें देखिए जो इंसाफ के तकाजे वो पूरे होंगे। बहुत अरसे से वो ट्रायल चल रहा है, और वो जिस भी स्टेज पे होगा उस पर ISPR कमेंट करेगा कि जी अब इस स्टेज पे है। और जो भी उसका जब भी कोई फैसला आएगा तो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन विल शेड लाइट ऑन दैट। तो मैं तो ये जो रिपोर्ट्स हैं जितनी भी अभी तक मेरे तक आई हैं, वो अभी तक मीडिया के अंदर ही हैं, और इस पे अभी तक मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। बट बहुत अरसे से चल रहा है, और किसी न किसी वक्त कंक्लूड होना है। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न आउट।